पंचायत भवन में करना है। स्टार्ट नमस्कार, मैं मिफ्ता आलम और आप देख रहे हैं बीएनबी अपडेट्स। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत जोबर पंचायत भवन में इस वक्त मौजूद है। कल रात्रि 11 से 11 बजे यहाँ पे कितने बजे? कल रात्रि 7:30 बजे शाम में। अच्छा, कल रात्रि 7:30 बजे शाम को यहाँ पे एक हाथियों को झुंड ने, देख सकते हैं कि आगे आओ, हाथियों के झुंड ने यहाँ पे पंचायत भवन का जो गेट है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और सामने से आके दिखाएंगे कि किस तरह से हाथियों का झुंड ने इस गेट को ध्वस्त कर दिया गया है। और आगे भी चलेंगे, जानेंगे कि अंदर भी क्या क्या सामान को क्षति पहुंचाया है। तो देख सकते हैं कि 10 से 15 कुर्सी टूटा हुआ है और प्लस ये जो टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को भी पलट दिया गया है। और भी बहुत ऐसे सारे सामान हैं। और आगे चलेंगे, देख सकते हैं कि ये जो गेट है, पंचायत भवन गेट है, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कल रात्रि 7 बजे को ध्वस्त कर दिया गया है। ये भी गेट को तोड़ दिया गया, देख सकते हैं। ये जो कड़ी है इसको भी तोड़ दिया गया है। और अंदर फिलहाल लाइट नहीं है, जिसके कारण हम दिखा नहीं सकते। और बताया जा रहा है कि ये एक कंप्यूटर रूम है। और लाइट जलाइए, लाइट है। तो देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर रूम है। यहाँ भी हाथियों का झुंड यहाँ पे घुस के, देख सकते हैं कि पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये लाइव ही देख पा रहे होंगे। ये सीपीयू, मॉनिटर और जेरोक्स मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन व वन विभाग को इसके बारे में सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना ही पुलिस प्रशासन या वन विभाग का कोई टीम पहुँचा हुआ है। तो लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन पे लाइव ये देख पा रहे होंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण जनता है, आइए जानते हैं कि क्या इसके बारे में बताएंगे। बगल में खिड़की भी अच्छा, खिड़की भी टूटा हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये भी खिड़की को पहले तोड़ने की कोशिश किया गया, लेकिन टूटा नहीं। देख सकते हैं कि ये बाहर से पुश किया गया है अंदर की ओर। और इधर भी है। और ये सब खिड़की भी देख सकते हैं, इधर का भी खिड़की तोड़ा गया है। फिलहाल देख सकते हैं कि ये बाहर से अंदर की ओर इसको धकेला गया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और इधर देख सकते हैं कि पूरा भी सामान जो है पूरा इसको ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार अपने मोबाइल स्क्रीन पे लाइव ये देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से क्या सोचते हैं और क्या उसकी विचारधारा, किस तरह पुलिस प्रशासन और वन विभाग की तरफ से मदद मिली कि नहीं मिली है। दिखा चुके हैं। आइए। तो इस वक्त हमारे साथ जोबर पंचायत के मुखिया जी मौजूद है। जी, सबसे पहले तो आपका बीएनबी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी हमारे ओर से सबसे पहले बीएनबी न्यूज वाला को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी हमारे जोबर के अंदर जैसी भी घटना होती है उसमें आपको सूचना मिलने पर बहुत ही जल्द आपने सेवा देने का काम करते हैं। हमारा प्रॉब्लम हुआ 25 तारीख को शाम में ही हमारे यहाँ पंचायत भवन के जंगल में हाथियों का झुंड आकर के जमा हुआ। अचानक हमें सुबह सूचना मिली तो हमने आकर के देखे तो हमारे पंचायत भवन के बगल झुंड पड़े हुए हैं। तो उसमें से हमने वन रक्षक को फ़ोन भी किए कि इस तरह की बात है, हमारे पंचायत भवन के बगल में हाथियों का झुंड पड़ा हुआ है, कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। उनसे बात हुई तो बोला कि बिल्कुल हम लोग आते हैं। उसके बाद सूचना कब दिया गया था? फॉरेस्ट विभाग को हम सुबह ही सूचना दिए, करीबन 7:30 बजे सुबह दिए। उससे पूर्व भी हमारे साथी लोग जो थे जिनको पहले जानकारी मिली थी यहाँ से पहुँचने का, उससे पहले महेश सिंह भी सूचना दिए हुए थे, बोले कि हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद नहीं आते हैं। जैसे ही समय ढलते गया वैसे ही जनता का भीड़ देखने के लिए बहुत से जनता लग गए देखने के लिए थे। उसी
बीच में जो है सो शाम हो गया। उसके बाद हम वीडियो साहब को भी सूचना किए कि सर हमारे पंचायत भवन के बगल में हाथियों का झुंड पहुंच गया है, इसमें हमको मदद चाहिए। तो वीडियो साहब बोले कि हम रेंजर से बात करते हैं, अभी कुछ ही देरों में भेज रहा हूँ। लेकिन वीडियो साहब का भी सफलता यहाँ कुछ नहीं हुई, ना कोई रेंजर पहुँचा। थाना प्रभारी को भी 2 बार फ़ोन किए। रात में हाथी हमारा जो या पंचायत भवन में तोड़फोड़ करना शुरू किया, अंदर घुसे, उस समय भी फ़ोन किए कि सर हमारे पंचायत भवन में हाथी अंदर घुस चुके हैं, कम से कम अभी तो भेजिए, किन्हीं को भेजिए। वो भी बोले अभी तक भेज रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी तक तो सुबह हो गया, ना कोई जंगल का पदाधिकारी आए, ना तो थाना पदाधिकारी आए, ना तो हमारे प्रखंड से कोई भी अभी तक हमारे पंचायत भवन को देखने के लिए नहीं आए हैं। बहुत ही कमजोरी, बहुत ही दयनीय घटना घट वक्त, और कल शाम 7 बजे ये घटना घटी है। लगभग 20 से 25 हाथी ना, 26 हाथियों की झुंड थी, है ना? 26 हाथियों की झुंड थी। जी जी सर, क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम जीवादर महतो, मैं इसी भी पंचायत से अस्थायी निवासी भी हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गजराज उर्फ हाथी उन लोगों को जंगलों से नाता रहा जी, है। बिल्कुल। और इससे पहले 3 महीना पूर्व जो है जोबर की धरती में भी आगमन हुआ था, लेकिन वो दूसरा दंगल था। और ये अभी जो 26 हाथियों के जो मुखिया जी बोले कि 26 हाथियों का जो झुंड परसों रात में ये लोग प्रवेश किया था, और दिन भर कल जो है जोबर पंचायत के बगल जो है हाथी का जो है हाथियों का झुंड जो है वो निकल नहीं पाया, सक्षम होने पाया। जैसे जैसे शाम होने का घड़ी आया, घड़ी के समय में जो है हाथी सब जब सोचने लगा कि हम लोग अब रास्ता तय करना है, तो उसी रास्ते में गुजरते हुए उसी रास्ते में पंचायत भवन का भी रास्ता है। जो आते हुए उन लोगों को लगा कि इस पंचायत भवन में शायद स्कूल है, और स्कूल में आकर के चावल वगैरह मिलेगा, तो उसको हम लोग खाएंगे और यहाँ से चलेंगे। लेकिन परंतु यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद लोगों का चारों तरफ से जो है पटाखा और ढोल ढाका जो है बजने लगा। उन लोगों से मन जो है हाथियों का जो है मन क्या बोलते हैं भयभीत होने लगा। और रास्ता ढूंढने के क्रम में यहाँ पंचायत भवन जब घुसे तो यहाँ जो है टेबल कुर्सी वगैरह जो है दरवाजा खिड़की सबको एंड बैंड करके सब तो निकल गए। लेकिन यहाँ जो क्षति हुआ, और क्षति होने के बाद जब इनके पूर्व जो है वन पदाधिकारी को सूचित किया गया कि हमारे क्षेत्र में हाथियों का झुंड जो है आए हुए हैं, उनको भगाने के लिए कुछ उपाय या अपना जो दल बल है उन लोग को मतलब आवे और हाथियों को भगाने में थोड़ा सा सफलता या मतलब सहयोग करें। सारा सक्षम उनके पास है, उपाय भी उनके पास है। लेकिन हम लोग के पास, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के पास वैसा कुछ हथियार या ऐसा उपाय नहीं है जो उसके साथ हम लोग जो है भगा सकते हैं। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं मतलब इससे साफ जाहिर पता चलता है कि पुलिस प्रशासन व वन विभाग की टीम से किसी तरह का आपको सहयोग नहीं मिलता है। मतलब अगर कहने मतलब पदाधिकारियों को अगर जानकारी दी गई तो उनको जो है एट मोमेंट जो है मतलब आकर के जो है इस पहल पर आके अपना कदम रखना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ना करके, है ना, केवल हाथियों का सूचना दी जाती है, तो ये इसके एवज में पदाधिकारी यहाँ आते हैं। लेकिन पदाधिकारियों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ अगल बगल में लकड़ी कटती है, और लकड़ी कटने की सूचना अगर आधा घंटा अगर अंदर मिल जाती है, तो आधा घंटा के अंदर में यहाँ पर आकर के जो है जंगल में लकड़ी को जो है अपना कब्जा कर लिया जाता है। तो कहने मतलब केवल लकड़ी को कब्जा करना है, हाथियों को भगाने के लिए सक्षम प्रयास नहीं करना है। आज कहीं ना कहीं पंचायत भवन को तोड़ा गया है। कल अगर किसी का घर को क्षति कर देते हैं हाथी, तो बहुत ही बड़ा अप्रिय घटना घट सकता है। बहुत बड़ा बहुत। लेकिन यहाँ का ये तुम कहेंगे कि यहाँ के आदमी स्थानीय निवासियों के सूझ हाथियों को जो झुंड था वो दूसरे जंगल की ओर उसको रास्ते देने का काम किया। लेकिन हम लोग तो पदाधिकारियों से सहयोग लेना चाहिए, से आकर के सहयोग करना चाहिए कि हमारे साथ जनता है, जनता का सहयोग करना है, और जो भी इसको भगाने में जो सक्षम प्रयास होना चाहिए वो प्रयास जो है कम से कम लोगों को देना चाहिए। लेकिन ये सब प्रयास तो करना नहीं है, केवल कागजी कार्य प्रक्रिया पूरा करना है। और यहाँ पर लकड़ी जो बचा हुआ है, लकड़ी कोई काट जाता है, घर के लिए काटता है, तो लगता है प्रशासन को, लगता है पदाधिकारी को लगता है कि लकड़ी काट करके लोग बेचता है। तो अरे ठीक है भाई, लकड़ी काटा है, लकड़ी को काट करके लोग बेच देते हैं, उसके एवज में आप उसका कानूनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हाथियों से हम लोग कैसे लड़ें? जी, लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही कहना चाहते हैं कि सुदूरवर्ती इलाकों में जिस तरह का ये वन क्षेत्र माना गया है, वन क्षेत्र में यहाँ के लोगों के द्वारा जो समस्याएं रहती है, जैसे हाथियों से लड़ नहीं पाएगा लोग,
है ना। और हाथियों का आने के बाद क्षतिपूर्ति तो ज़्यादा हो जाता है। हाथी को समझ में ये नहीं आता है कि हमको कम करना है कि ज़्यादा करना है, केवल उसको एक दिमाग में यही चीज़ खलता है कि हमको नुकसान करना है और अपना पेट भरना है। तो इसमें से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, इसमें से लगभग गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। और गरीब परिवार का अगर उसका जो साल भर का जो अनाज होता है आकर के उसके घर में घुस करके क्षतिपूर्ति कर दे तो लोग गरीब क्या खाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन या वन पदाधिकारी को कि आप पदाधिकारी बने हैं तो आकर के इस क्षेत्र में जिस तरह का समस्या आता है, समस्या सुनते ही आपको यहाँ पर दौड़े चले आना है। और नहीं तो जनता जो है आज भी आपके जैसा होशियार और बुड़बक नहीं है, यहाँ भी खुद समझदार होते जा रहा है और आपके जनता जाग चुकी है और आपके साथ लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहेगी। मैं इतना बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी, इस वक्त अभी हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य मौजूद है। जी सर, सबसे पहले तो आपका BNB अपडेट में सर बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आगे आइएगा। जी, BNB न्यूज़ चैनल में आपका भी स्वागत है। आपको सूचना देते हुए आप आगे हमारे जितने भी फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी हैं, इन लोगों को हमने सुबह 7 बजे 8 बजे उन लोगों को सूचना मिल जाती है। इस पंचायत भवन के सामने में हाथी का झुंड आया 25 से 20 और इनको सूचना मिलने के बाद ही BDO साहब को भी सूचना दिया गया। वो भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, ना कुछ पर कुछ पहल करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जितने वन विभाग के पदाधिकारी बुरा निष्क्रिय हैं, ये लोग खाली किसी तरह का कोई केस आ जाए, लकड़ी कट जाए तो ये तुरंत हावी हो जाते हैं उस पर, घर के क्यों ना कटे। आज हमारे यहाँ 2 घर को नुकसान किया है अभी हाथी लोग जो किए हैं, उन पर इनको भरपाई करना चाहिए। जो मेरे पंचायत भवन का जो नुकसान हुआ है उन पर भी भरपाई देना पड़ेगा उनको। नहीं अगर आते नहीं है, अभी तक तो सुबह 9 बजे से लेके अभी कितना हो गया, 11 बज गया, अभी तक कोई भी पदाधिकारी संज्ञान लेने नहीं आए हैं। क्या हुआ वहाँ पे सारा मीडिया में छाया हुआ है कि वहाँ पे हाथी आए हैं, लेकिन ये हाथी के बारे में जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाथी क्या किया वहाँ पे। अगर किसी प्राणी का जान चला जाता है तो उनको क्या देंगे, वो 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसे जिंदगी चला जाता है कि नहीं। अब इस आधार पर आने के बाद, अगर जान जाने के बाद फॉरेस्ट वाला आते हैं, आके बोलेंगे भैया आपको ये हो गया, क्षति हो गया, हम भरपाई करते हैं, ये नहीं चलने देंगे। और आइंदा ऐसा घटना हम लोग के पास आया, पूरा ग्रामीण हम लोग जो है ना फॉरेस्ट को पकड़ के यहाँ बांध के रखेंगे, बता दे रहे हैं। जो भी पदाधिकारी है, रेंजर फॉरेस्टर, सभी को यहाँ पे बांध के रखेंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। जितना क्षति है हम लोग को देना पड़ेगा। अभी तक कोई भी नहीं आए हैं वहाँ पे, देखने तक नहीं आए कि क्या क्षति हुआ है। अगर इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर पुलिस विभाग या फॉरेस्ट विभाग का टीम आती है तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप सचेत हो जाइए। जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, हम जनता को सेवा के पीछे आए। आपका मदद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप जनता का सेवक हैं, आप उनको मदद नहीं करते हैं, जनता आपके पीछे है, आपको क्यों फर्क। अगर हम हाथी को मारते हैं तो आप हमारे पर केस कीजिएगा, हम लोग संज्ञान में ले लेंगे, अज्ञात में ले लेंगे कि इतने लोगों को हाथी को मारा, लिख देंगे फॉरेस्ट में कि इतना केस हो गया, हम लोग को केस से जेल जाना पड़ेगा। हमने हमारे बनता है इतना सूझबूझ के साथ। अभी 2 घर का हमारे यहाँ बनखारों में नुकसान किया है। एक का और एक बूढ़ी औरत थी, उसके घर खोल रहा था, वहाँ पे तब की लाइट टायर वगैरह जलाया उसने घर वाले, वो वहाँ से गेट से भाग गया हाथी लोग। उसके बाद सेकेंड में बगल में एक छोटा सा घर है, उसने घर को तोड़ के वहाँ जो चावल उगल था, महुआ वगैरह था, उनको खा लिया। इसके बाद वहाँ से जैसे हम लोग भगाने का काम किए उनको, हाथी लोगों को, तो यहाँ से हाथबाजवा एक गाँव है, वहाँ पे स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है ना। उस स्कूल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहाँ का जितना सारा चावल ने खा पी के वो लोग निकल। अगर ये टाइम पर आ जाते तो हमारे जो ये क्षति हुआ नहीं होता। इसलिए हम लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन और वन विभाग का टीम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज यहाँ पे जिस तरह घटना घटा है, यदि अगर कहीं और कल घटना घटे तो आप क्या इस पे संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आइंदा इस तरह का घटना अगर आ गया तो हम लोग पूरा ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से उपाय लगाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, हम लोग उसका तय करेंगे। आइंदा इस तरह का दुर्घटना अगर तो उनको सूचना मिल जाए कि हमारे यहाँ हाथी का झुंड आ गया है, वो पुनः आके उनको सभी पब्लिक को समझाएं कि उनके सामने ना जाए। इसलिए अगर हमारे पब्लिक को वहाँ प्रशासन के कोई भी फॉरेस्ट विभाग के आते हैं, सिपाही लोग कोई भी आते हैं, रेंजर या फॉरेस्टर, बताते हैं कि यहाँ आप लोग को नहीं रहना, इसके इर्द गिर्द नहीं रहेगा, जान मान का नुकसान है, तो क्या है वो लोग अच्छे जगह से और सेफ रहते, बाकी इतना क्षति नहीं करते। अब क्या है, इनको जानकारी नहीं, डर के भाव। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा अभी? यहाँ से कम हमारे पंचायत भवन का तो लगभग 2-2.5 लाख का नुकसान किया है। ठीक ना। सीपी वगैरह देख लिए आप, तोड़ दिया है, टेबल वगैरह तोड़ दिया है, शटर तोड़ दिया, ग्रिल तोड़ दिया, 2-2-3 और खिड़की तोड़ दिया है, और स्कूल का भी बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। इसलिए यही कहना, लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं
कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है इसके करते हुए, और आइंदा से अगर किसी तरह का फॉरेस्ट को सूचना मिले तो आप उनको दिन में आके उस पर छानबीन कीजिए और वहाँ के पब्लिक को मोटेशन कीजिए कि उनके सामने ना जाए, आज भीड़ भाड़ ना करे और वो उसको हाथी को भगाने का काम करे। हमारे इधर जो है वन समिति के शायद जो है सचिव भी है, थोड़ा सा जो है जी सर। सूचना लीजिए कि जो है क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है महेश कुमार सिंह। लगता है आप ही कॉल किए थे सर हम। चलिए सर, तो आपका सर DNB अपडेट में सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपका भी स्वागत है सर इस क्षेत्र के आने के लिए, और एक बार आ चुके हैं। बहुत खुशी है कि आज जिस प्रकार से इस घटना जो हुई है इस पंचायत में और पंचायत भवन को जो नुकसान किया गया है, तो हम सर क्या कहें, हम तो फॉरेस्ट से कुछ विभाग से जुड़े हुए हैं। हमने उसको फ़ोन किया, वहाँ का जो वनरक्षी लोग थे, फ़ोन करने के बाद उन लोग बोला कि ठीक हम आ रहे हैं। सबसे पहले सूचना मेरे को रात में आ गई थी। रात में उसको फ़ोन किए, फिर उसको सुबह फ़ोन किए, मॉर्निंग टाइम फ़ोन किए कि सर अब जितना जल्दी आइए। क्या यहाँ वन विभाग को आप कॉल किए हुए थे? हाँ किए थे, लेकिन किसी तरह का उस मदद नहीं मिला? मदद नहीं मिला। नहीं अभी तक आया? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। आया तो रात में आया तो सर एकदम इतना गाड़ी स्पीड में अपना सायरन बजाते हुए निकल गया दूसरा तरफ। हम लोग कितना फ़ोन किए, नहीं रिसीव नहीं किया फ़ोन को। तो हम कहते हैं वन लोगों के, वनपाल लोग के कहते हैं कि भैया देखिए, हमारे यहाँ ग्रामीण जो यहाँ पर देहात क्षेत्र है, कम से कम उसका लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। हाथी भगाने वाला कोई सिस्टम जो है आप दीजिए गाँव में, प्रत्येक डोला बांटिए, हम लोग अच्छा सुरक्षित रहेंगे। कभी ऐसा होगा तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पब्लिक लोग खास करके जंगल वाले इलाके में दीजिए। कहीं प्रत्येक 2 महीना में 3 महीना में हाथी एक प्रकार के तहलका मचा के चल जाते हैं। अगला बार आए थे वहाँ पर घर तोड़ ताड़ के बहुते लोग। अब 2021 में ये ग्रह मुर्गी में इसी तरह आया हुआ था हाथियों का झुंड, जिसे कई घर को नष्ट और आबूद कर दिया था। सर कर दिया था, लेकिन जानते अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है। बहुत लोग बोलता है कि फॉरेस्ट विभाग कहते हैं मुआवजा मिलेगा, ये कीजिए वो कीजिए। लोग कागजी में। आखिर क्या कारण रहा होगा सर जो अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला? सर अभी बहुत सारा कारण बोला, कागजी सब देने के बाद भी बोलता है मुआवजा पर फ़ोन करते हैं तो नहीं हम लोग भेज दिए हैं, अभी तक किसी का पैसा नहीं आया। तो हम यही कहते हैं सर, कम से कम हमारे जो जितने भी रेंजर, फॉरेस्ट DFO जितना भी है ना, तो हम यही गुजारिश है कि ग्रामीण के आके यहाँ पर सारा चीज़ मुहैया किया जाए, जो चीज़ क्षतिपूर्ति है उसको भी दिया जाए। और दूसरा बात, यहाँ पर जो हाथी को भगाने के जो उपाय, इसको यहाँ के ग्रामीणों को मतलब बतलाया जाए। और दूसरा बात है कि उसका जो सामान औजार जो है हाथी भगाने का सिस्टम, उसको दिया जाए। हम यही कहेंगे सर, और क्या कहेंगे। जोबर से मिफ्ताह आलम की रिपोर्ट। धन्यवाद।